Hello students, welcome back to my channel. Today we will cover general science most important MCQs. First question is which animal never drinks water in his entire life? कौन सा ऐसा एनिमल है जो अपने पूरी लाइफ में कभी भी पानी नहीं पीता है? तो इसका आंसर है कंगारू रैट। या कंगारू रैट यूनाइटेड स्टेट्स के साउथ वेस्टर्न डिजर्ट्स में पाए जाते हैं जो अपने लाइफ में कभी भी पानी नहीं पीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फिजिकल फेज ऑफ लाइफ? तो फिजिकल फेज ऑफ लाइफ किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो जो सेल के अंडर में प्रोटोप्लाज्म होते हैं उसे ही फिजिकल फेज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट सेल इज? तो सबसे बड़ा सेल कौन सा है? नर्व सेल, ओवम या एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच या नन ऑफ एबव? तो इसका आंसर है द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ह्यूमन बॉडी का बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे नर्व सेल्स पे, ओवम पे और एग ऑफ ऑस्ट्रिच है। तो ये अभी तक जो है लार्जेस्ट सेल माना गया है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल्स? तो अब बात किया जा रहा है कि ह्यूमन सेल्स का सबसे बड़ा कौन सा सेल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ओवम। ठीक है, ओवम जो होता है वो सबसे बड़ा सेल है। ठीक है, हमारे ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज़ द लॉन्गेस्ट सेल? तो इसमें से सबसे लंबा सेल कौन सा है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है नर्व सेल। नर्व सेल जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स होता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है ह्यूमन बॉडीज़ में ही, क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस है वो है स्किन, स्प्लीन और नर्व सेल। ठीक है, तो यहाँ पे ये ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे जो है लॉन्गेस्ट सेल्स कौन सा है, तो वो है नर्व सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the name of the cells in the body that engulf foreign particles like bacteria? तो उस सेल का क्या नाम है जो हमारे बॉडी में जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उसे वो इनगल्फ कर जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा फैगोसाइट्स। ठीक है, जो फैगोसाइट्स होती है वो हार्मफुल फॉरेन पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया, डेड और डाइंग सेल्स को वो क्या कर जाते हैं? इनगल्फ कर जाते हैं। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं? फैगोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, जो कि हमारे बॉडी में मास्ट सेल्स, WBC जो हैं वो क्या कहलाते हैं? फैगोसाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारे बॉडी में जितने भी WBC हैं वो फैगोसाइट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर डैश नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन? तो ये बहुत ही मतलब कि कॉमन क्वेश्चन है कि हमारे बॉडी में कितना नंबर ऑफ मसल्स है। तो इसका आंसर है 639। ठीक है, इतना हमारे बॉडी में मसल्स होते हैं। ठीक है, 639। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ RBC? का लाइफ स्पैन कितना होता है? तो ये भी बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, 128 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ WBC? तो WBC का लाइफ स्पैन जो होता है वो 2 से 15 दिन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द वर्टिब्रेट दैट हैज़ 2 चैम्बर्ड हार्ट? तो इनमें से किसमें जो है उसका हार्ट में 2 चैम्बर्ड होता है? तो इसका आंसर होगा फिश। ठीक है, फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। जो स्नेक है उसमें आपका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ब्लू व्हेल है ये आप इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, और जो क्रोकोडाइल है इसमें भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो जो ब्लू व्हेल है इसमें ये यहाँ पे बात है ब्लू व्हेल की, तो ये बहुत ही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ बताना चाहूँगी कि ब्लू व्हेल जो है वो उसमें जो हार्ट का जो वेट होता है वो 900 kg का हार्ट होता है इसके पास, और ये जो कि एक मिनी कार के इक्वल होता है। ये 10 सेकंड्स में 1 बार हार्ट इसका बीट्स होता है। हार्ट बीट 10 सेकंड में 1 बार होता है, जो कि एक बार में कितना 220 लीटर। ठीक है, 220 लीटर ब्लड को पंप करता है। ठीक है, तो ये हो गए कुछ ब्लू व्हेल्स के बारे में। फिर यह जो क्रोकोडाइल्स हैं उसमें भी क्या होता है? 4 होता है। ठीक है, 4 होता है।
जो कि रेप्टाइल्स का, ठीक है, जो कि रेप्टाइल्स होते हैं, मोस्टली रेप्टाइल्स में कितने पाए जाते हैं, 3 चैम्बर्ड हार्ट्स ही होते हैं, लेकिन जो क्रोकोडाइल है वो आपका एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन है रेप्टाइल्स में, जिसमें कि ये 4 हार्ट्स इसमें मतलब कि चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ रिब्स इन अ ह्यूमन बॉडी। तो नंबर ऑफ रिब्स कितना होते हैं ह्यूमन बॉडी में, दैट इज़ 24। तो 12 पेयर्स में होते हैं, ठीक है, जो कि इक्वल हो जाते हैं 24 के, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिब्स कितने होते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में, दैट इज़ 24। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड। तो जो सबसे छोटा जो उड़ नहीं सकते हैं वो बर्ड कौन से हैं, तो इसका एग्जाम्पल है कीवी, ठीक है। जो पेंगुइन है, जो ऑस्ट्रिच है, जो रिया है, ये सारे जो हैं वो क्या हैं, फ्लाइटलेस बर्ड्स ही हैं, ठीक है, फ्लाइटलेस बर्ड्स ही हैं जो कि नहीं उड़ते हैं, लेकिन कीवी जो है वो सबसे छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉरोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। तो सॉरोलॉजी, किसके स्टडी को सॉरोलॉजी कहा जाता है, तो आंसर इज लिजार्ड्स। द स्टडी ऑफ लिजार्ड्स इज नोन एज सॉरोलॉजी, ठीक है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है। तो हार्मोन्स किसके द्वारा क्या स्रावित होता है, तो आंसर है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, जो पैनक्रियाज है, ये सारे भी क्या हार्मोन सीक्रेट करते हैं, लेकिन ये सारे भी क्या है, इंडोक्राइनल फंक्शन है इनके पास में, ठीक है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, हाइपोथैलेमस को मेनली क्या कहा जाता है, मास्टर रेगुलेटर ऑफ द इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। जो हाइपोथैलेमस है वो मास्टर रेगुलेटर्स इसको कहा जाता है, ठीक है, मास्टर रेगुलेटर ऑफ द इंडोक्राइनल सिस्टम, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को भी क्या रेगुलेट करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या जानते हैं, मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। पैनक्रियाज जो है वो मेनली इंसुलिन को सीक्रेट करता है, इसलिए जाना जाता है। तो ये तीनों जो है उनके पास में क्या है, न्यूरल और इंडोक्राइनल, पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस के पास में न्यूरल फंक्शंस भी है, प्लस में इंडोक्राइनल फंक्शंस भी है, ठीक है। पैनक्रियाज के पास में भी क्या है, इंडोक्राइनल फंक्शंस है। तो मेनली सारे जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, तो एग्जांपल अगर ऑप्शंस में अगर ये तीनों रहे तो इसमें आंसर होगा इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, क्योंकि ये सारे के पास में इंडोक्राइनल और फंक्शंस हैं, ठीक है। लेकिन सारे जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो हार्मोन ही प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मास्टर ग्लैंड। तो इसका आंसर मैं बता चुकी हूँ, मास्टर ग्लैंड कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADH। तो ADH का फुल फॉर्म क्या है, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। तो ADH की कमी से जो कौन सा डिजीज कॉज होता है, दैट इज डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है वो आपका ADH के कमी के कारण होता है, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का कमी के कारण डायबिटीज इंसिपिडस डिजीज होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड शुगर इन द बॉडी। तो हमारे ब्लड में नॉर्मल जो है वो ब्लड शुगर का कितना वैल्यू है, तो वो है 80 to 120 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। 80 से 120 mg 100 ml ब्लड में इतना इसका वैल्यू होता है, तो वो नॉर्मल कंसिडर्ड किया गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज विच इज़ द लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। सबसे बड़ा ब्लड वेसल्स कौन सा है, तो इसका आंसर है C अरोटा, ठीक है। जो अरोटा है वो ब्लड जो भी हार्ट में पंप होता है उसको क्या ऑर्गन्स और अदर टिश्यूज़ में सर्कुलेट करता है, कौन, अरोटा ही, ठीक है, जो कि हार्ट से निकलता है और वो दूसरे ऑर्गन्स और दूसरे टिश्यूज़ तक ब्लड को लेकर जाता है, और वो सबसे क्या होता है, लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग कैरीज इम्प्योर ब्लड। तो इसका आंसर होगा पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि जो पल्मोनरी आर्टरी ऐसे नॉर्मली जो आर्टरी होते हैं उनके पास क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सारे आर्टरीज के पास में ऑक्सीजनेटेड मीन्स प्योर,
ठीक है। ऑक्सीजनेटेड मीन्स प्योर ब्लड होता है, और वेन्स के पास में इम्प्योर ब्लड दैट इज़ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन एक्सेप्शन आर्टरीज और वेन के एक्सेप्शन में आपका पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन होते हैं। तो ये आपका पल्मोनरी आर्टरीज जो होते हैं वो क्या राइट जो आपका साइड ऑफ द हार्ट से ब्लड को पंप करते हैं और लंग्स तक पहुंचाते हैं, और उसमें क्या होता है वो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है, ठीक है, क्योंकि वो हार्ट से लेकर जा रहा है, हार्ट में जो लंग्स है वो ऑक्सीजनेटेड बनाता है ब्लड को, ठीक है। तो वो क्या करता है इम्प्योर ब्लड को लेकर जाता है, और फिर जो पल्मोनरी वेन होता है उसको इम्प्योर को वो क्या करता है प्योर में। तो यहाँ पर वेन जो होगा वो प्योर ब्लड लेके जाएगा, और आर्टरीज जो होगा यहाँ पर इम्प्योर ब्लड को सर्कुलेट करता है पूरे, मतलब कि इम्प्योर ब्लड ये कंटेन रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन है, आर्टरीज और वेन का ये एक्सेप्शन आता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैड परफॉर्म्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट। तो हार्ट ट्रांसप्लांट किन्होंने परफॉर्म किया था पहली बार? तो इसका आंसर होगा क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले बार हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, जो कि वो सक्सेसफुल हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो इसका जो आंसर है वो है ग्लास, ठीक है, क्योंकि जो डायमंड है, ग्रेफाइट है, जो फुलरनेस है, ये सब क्या है, इसका क्या है एलोट्रॉप्स हैं, ठीक है, कार्बन के ये सब एलोट्रॉप्स हैं, ठीक है। एलोट्रॉप्स जो मेनली होते हैं वो वैसे एलिमेंट जो एक से ज़्यादा, ठीक है, अपने क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाए जाते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, वो सारे फॉर्म्स जो होते हैं वो एलोट्रॉप्स कहलाते हैं, ठीक है। तो जो कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं वो ग्रेफाइट हैं, डायमंड है जो मोस्ट कॉमन एलोट्रॉप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इज बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, दैट इज H2SO4, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग H2SO4 जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फॉलोइंग एलिमेंट्स अरेंज्ड इन द पीरियोडिक टेबल। तो एलिमेंट्स किस तरह से अरेंज्ड होते हैं? तो इसका आंसर है पहले हाइड्रोजन होते हैं, फिर हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम और बोरोन अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नंबर ऑफ पीरियड्स इन विच द पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड। तो एक पीरियोडिक टेबल में कितना नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होते हैं? तो दैट इज 7, ठीक है। तो 7 नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं। तो पीरियड्स को क्या कहा जाता है? हॉरिजेंटल रोज, ठीक है। तो जो भी पीरियोडिक टेबल में कितने हॉरिजेंटल रोज होते हैं तो वो होते हैं आपको क्या 7, ठीक है, 7 ही नंबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर डैश ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। तो अब प्रश्न की पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं? तो इसका जो आंसर होगा दैट इज 18। कितने होते हैं? इस ग्रुप्स को क्या कहते हैं हम लोग? ग्रुप्स को कॉलम भी जानते हैं, दूसरा नाम इसका है कॉलम, ठीक है। तो जितने भी जो ये आपका कॉलम्स होते हैं उनके पास में आइडेंटिकल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट होते हैं, और आइडेंटिकल वैलेंस क्या होता है? वैकेंसी काउंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पीरियोडिक टेबल में मेनली कितना होते हैं? 18 होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, दैट इज 18 ग्रुप्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। एट लास्ट, if this video is useful to you, like, share, subscribe my channel. Thank you.